जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिज़िकल एजुकेशन एरिना में। और आज की क्लास होने वाली है हमारी ब्लड ग्रुप के ऊपर। उसका फेस लॉक कर देना बेटा। ब्लड ग्रुप के ऊपर होगी, ठीक है। पिछला हार्ट में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और हमने उसका स्ट्रक्चर फंक्शन देख लिया, साथ ही ब्लड के बारे में देख लिया। ब्लड के बाद अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है हार्ट में या सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ग्रुप के बारे में। इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम अगला टॉपिक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा और साथ ही हमारी एमसीक्यूज़ की क्लासेस भी चलेंगी। यानी एक दिन में आपको दो क्लास मिलेंगी, एक तो आपकी प्रॉपर एमसीक्यू की चलेंगी क्वेश्चन के बिहाफ से, और एक आपकी थ्योरी की क्लास चलेगी। ओके, तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप्स की, रक्त के समूह की। तो सबसे पहले इसके इन्वेंशन की बात होगी कि आखिर ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कब की और किस तरीके से की। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ये चीज़ नाम ध्यान रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर आपके जीएस के सवाल में भी आता है। फ्लक्चुएट कर रहा है क्या ऐसे ऐसे? तो फिर से एक बार फोकस कर लो। अब सही आ रहा है? अब तो नहीं ब्लैक हो रहा? चलो ठीक है। तो रक्त समूह की खोज ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर एक इजी फॉर्म है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, कब किया था? 1900 से 1901 के बीच में, 1901 के बीच में। ठीक है, 1900 से 1901 के बीच में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी और इन्होंने कुछ सैंपल वगैरह लिए, कड़ी मेहनत करी। तो इन्होंने बेसिकली 1900 से 1901 के बीच में ना ए, बी और सी ब्लड ग्रुप की खोज की। किसकी? ए, बी और सी की थी। ए, बी और सी की खोज की। स्टार्टिंग में ओ नहीं आया था। स्टार्टिंग में कौन सा ब्लड ग्रुप था? सी था। कुछ टाइम बीता तो कुछ समय बाद इन्होंने पाया कि खोज करने के बाद इनको लगा कि इसका नाम सी की जगह क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। तो इन्होंने उसका नाम ओ रख दिया। ठीक है, और 1930 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के एरिया में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया सन 1930 में। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछ लेता किस क्षेत्र में दिया गया, तो मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया कार्ल लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप की खोज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए ब्लड ग्रुप से आपसे एक क्वेश्चन, चाहे वो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, एलटी हो, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम हैं, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने जब ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज की तो इन्हीं के दो फ्रेंड्स थे। कौन थे? एल्फ्रेड वॉन डिकास्टेलो, ठीक है, और एड्रियाने स्टर्ली। डिकास्टेलो और स्टर्ली इनके जो फ्रेंड थे, इन्होंने मिलकर एक नए ब्लड ग्रुप की खोज करी, ए बी का पता लगाया। तो ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ, इसकी जो खोज की वो की लैंडस्टीनर ने। किसने की? लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। वही ब्लड ग्रुप ए बी की अगर बात आएगी तो ए बी की खोज किसने करी? एड्रियानो स्टर्ली और डिकास्टेलो ने। ठीक है, एड्रियानो स्टर्ली और वॉन डिकास्टेलो ने ब्लड ग्रुप ए बी की खोज की। तो अब हमारे मेन ब्लड ग्रुप्स इतने ही होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, कौन सा ब्लड ग्रुप रिसीवर होता है, कौन सा डोनर होता है, कौन किससे ले सकता है, कौन किसको दे सकता है। ठीक है, किसमें एंटीजन होता है, ओके, किसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा, नॉर्मल सवाल तो यही पूछेगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, लेकिन डीपली जब वो जाता है तो एंटीजन और एंटीबॉडी से आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर। तो एंटीजन और एंटीबॉडी को बहुत कायदे से समझिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप का पता किससे चलता है? जो ब्लड ग्रुप का पता लगाने की प्रोसेस होती है वो होती है ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्लड के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है उसके द्वारा ही ब्लड ग्रुप का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन की खोज किसने की थी? इसकी खोज भी लैंडस्टीनर साहब ने की थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग।
ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने की। ग्लाइकोप्रोटीन की अगर बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन आपकी आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की सतह। सतह मतलब उसकी ऊपरी आवरण पे, ठीक है, उसकी ऊपरी आवरण पे पाया जाता है आरबीसी की सतह पर। कार्ल लैंड स्टीनर ने मनुष्य के रक्त में आरबीसी में दो तरह के क्या देखे? एंटीजन देखे। क्या देखे? दो तरह के एंटीजन की खोज की इन्होंने, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ओके, फिर प्लाज्मा की बात करें, ग्लाइकोप्रोटीन प्लाज्मा में, प्लाज्मा की सतह पर पाया जाता है। आरबीसी की सतह पर भी मिलता है और प्लाज्मा की सतह पर भी। इसमें भी लैंड स्टीनर ने जब अध्ययन किया तो क्या देखा? दो एंटीबॉडीज पाई, ठीक है। आरबीसी की सतह पर उनको क्या मिला? एंटीजन मिले। कितने एंटीजन मिले? दो एंटीजन मिले। वही प्लाज्मा की सतह पर जब उन्होंने खोजा तो उन्होंने दो एंटीबॉडीज पाई, एंटी ए और एंटी बी। एंटी ए और एंटी बी क्या है? एंटीबॉडीज है। क्या है? एंटीबॉडीज है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और एंटीजन ए और बी ये दोनों क्या है? एंटीजेंस हैं, एंटीजेंस, ठीक है। आगे बढ़े अगर इसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी में, तो इसमें आप देखोगे, चलो ठीक है, हमारी आरबीसी की सतह पर कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? दो प्रकार के पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। तो हमारे ये ब्लड ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप ए बी सी, ए बी और ओ, ठीक है। और इन्हीं ब्लड ग्रुप्स के अंदर क्या मिलते हैं? एंटीजन ए और एंटीजन बी मिलते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, आरबीसी एंटीजन हमेशा किस में पाए जाएंगे? आरबीसी की सतह पर पाए जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से सवाल पुटअप होता है। और एंटीबॉडी कहाँ पाई जाएगी? प्लाज्मा की सतह पर पाई जाएगी, ठीक है। किसकी सतह पर? पिछली क्लास में ही मैंने बताया था कि ब्लड में बताया था ना कि लिक्विड फॉर्म में कौन होता है? प्लाज्मा होता है कि ब्लड सेल्स होती हैं? लिक्विड फॉर्म में हमारा प्लाज्मा होता है ना। ब्लड ग्रुप का पता कैसे चलता है उसके बारे में देख लो। रक्त के प्लाज्मा में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी भी क्या है? ब्लड में, ब्लड आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। आरबीसी की सतह पर जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों। क्या है? प्रोटीन है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और प्रोटीन का काम क्या होता है? सॉरी, एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीबॉडी का काम होता है रोगों से हमारी रक्षा करना, सुरक्षा करना। जो बीमारियां होती हैं उनसे क्या करती है? हमारे शरीर की रक्षा करती है। और एंटीबॉडी भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एंटी ए और एंटी बी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो ये हमारी किससे रक्षा करती हैं? जितने भी रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं। और एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होती है जो कि कहाँ पाई जाती हैं? रक्त की सतह पर पाई जाती है, रक्त के आरबीसी की सतह पर। किस पे? आरबीसी की सतह पर, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक एंटीजन ए और एंटी ए यानी एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। और एंटीजन बी और एंटीबॉडी एंटी बी ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये आपस में मिल जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे हो जाएंगे, जिसके कारण हमारा जो रक्त होगा, हमारा जो ब्लड होगा वो डैमेज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक साथ नहीं रह सकते। और इसी डैमेज हो, इस प्रकार से जब हमारा ब्लड खराब होता है, नष्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी एंटी ए या एंटीजन बी और एंटीबॉडी एंटी बी एक साथ मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो ब्लड हमारा चिपचिपा होकर नष्ट हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके सवाल में पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में, एग्लूटिनेशन क्या है, सही कथन की पहचान करिए। तो जब ये आपको पता होगा कि एक प्रकार की ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा ब्लड नष्ट हो जाता है, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्या हो जाती हैं? मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप की बात करें तो बेसिकली कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे? 4 प्रकार के। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन सी एंटीजन पाया जाता है? केवल ए, ओनली ए,
अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा तो ए पाया जाएगा बस, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी के अंदर कौन सा पाया जाएगा, बी एंटीजन पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर यहाँ ए भी है और बी है तो ए और बी दोनों पाए जाएंगे। ब्लड ग्रुप ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवाल आता है आपके पेपर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछ लेगा क्वेश्चन में कि ब्लड ग्रुप ओ में ओ से रिलेटेड सही कथन की पहचान कीजिए, उसको स्पष्ट कीजिए और दे देगा ऑप्शन ए में पाया जाता है, बी में पाया जाता है या इसमें किसी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखिएगा ब्लड ग्रुप ओ में किसी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं पाई जाती। वहीं हम बात करें एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी की अगर हम बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, केवल बी। अल्टरनेट हो जाएगा, ध्यान रखना। एंटीबॉडी की बात आएगी तो बी वाला ए के साथ चला जाएगा और ए वाला बी के साथ चला जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ब्लड ग्रुप बी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटी ए पूरा नाम होता है इसका एंटी ए। ए बी में कौन सी पाई जाती है, किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ये भी आपसे पूछा जाता है सवाल में, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर हम, इसलिए इन दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से तैयार करके स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। ओ की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, कौन सी, ए और बी दोनों पाई जाती है। तो एंटीजन किस में नहीं पाया जाता, ब्लड ग्रुप ओ में। एंटीबॉडी किस में नहीं पाई जाती, ब्लड ग्रुप ए बी में। ये ध्यान रखना है इन दोनों पॉइंट को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट में, सेम वही चीज़ है, किसमें एंटीबॉडी है किसमें एंटीजन है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो रेड सेल टाइप में आरबीसी के अंदर ये सारे के सारे आरबीसी में ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ये ब्लड ग्रुप किस में पाए जाते हैं, आरबीसी के अंदर, ध्यान रखना, किस में पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर किस में एंटीबॉडी पाई जाती है, ए में कौन सा पाया जाता है, अभी बताया था मैंने, एंटीबॉडी उल्टा हो जाता है। तो एक ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, एंटी बी। ब्लड ग्रुप बी में कौन पाई जाएगी, उसको उल्टा एंटी ए। ब्लड ग्रुप ए बी में किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। वहीं ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, ए और बी दोनों मिल जाती हैं। एंटीजन की बात करें, जो कि एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे आरबीसी की सतह पर, है ना, बताया था ना अभी। प्लाज्मा कहाँ प्रेजेंट, सॉरी एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्लाज्मा की सतह पर, है ना। और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी की सतह पर, ध्यान रखना है इसको, ठीक है, आरबीसी की सतह पर। तो अब ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन सा एंटीजन, सेम एंटीजन, एंटीजन ए। ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन, सेम एंटीजन, एंटीजन बी। ए बी में कौन सा एंटीजन, ए और बी दोनों। और ओ में किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। इस चार्ट को अच्छे से आप बना लोगे तो 100% आपके दिमाग में चीज़ें बैठी रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है, किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है और यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन होता है। तो यूनिवर्सल डोनर मतलब जो सबको ब्लड दे सके, तो वो हमारा एक ही होता है, कौन सा, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ एक यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर होता है और इसमें किसी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं पाई जाती। पिछले में स्लाइड में मैंने बताया। यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन होता है, ब्लड ग्रुप ए बी, और इसमें किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, अभी बताया ना पीछे। इन 2 पॉइंट्स को तो हमेशा ध्यान रखना है, किसमें एंटीजन होता है किसमें एंटीबॉडी होती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक। ब्लड ग्रुप की बात करें तो कितने ब्लड ग्रुप बताए मैंने, 4 बताए। अब ए की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ए जो होता है वो किससे किससे ले सकता है। एक तो अपने रिश्तेदार से, जो उसका खून का रिश्तेदार होगा, तो जैसे उसका खून का रिश्तेदार तो ए वाला ही होगा, तो ए किससे ले सकता है, ए से लेगा। और एक ऐसा व्यक्ति है जो सबको दे सकता है, वो कौन है, तो ए से लेगा और ओ से लेगा। बी की बात करें तो बी वाला भी सबसे पहले अपने रिश्तेदार से लेगा, खून के रिश्तेदार से। तो बी का खून का रिश्तेदार कौन, बी, और सबको देने वाला कौन, ओ, तो बी के साथ ओ। ए बी की बात करें तो इसका खून का रिश्तेदार कौन, ए बी, और सबको देने वाला कौन, तो ओ आ जाएगा साथ में, ठीक है।
ओ की बात करें तो इसका रिश्तेदार कौन, ओ, लेकिन ये बेचारा सबको देता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता, तो इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये किससे ले सकता है, केवल ओ से। अब बात करते हैं कौन किसको दे सकता है। अब देने की बात कर लेते हैं ए की। तो ब्लड ग्रुप ए जाहिर सी बात है अपने रिश्तेदार को देगा सबसे पहले, तो किसको देगा, ए को देगा। और और एक ऐसा जो सब से ले सकता है, बनिया बैठा है, उसको लेना है तो किसको दे सकता है, ये ए बी को देगा। ठीक, वहीं बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो बी का रिश्तेदार कौन, बी, बनिया कौन जो सबसे लेता है, ए बी आ जाएगा। ए बी की बात करें इसका रिश्तेदार कौन, बनिया कौन, ठीक, तो वही है। हाँ, फिर ओ की बात करें तो भाई ये अपने रिश्तेदार, इसके सभी, इसका कोई खून का रिश्ते से कोई मतलब है नहीं है। ये क्या है, ये बहुत अच्छा आदमी है, इससे कुछ भी मांगो इसके पास जो है वो दे देता है, तो यानी ये सबको दे देता है। ब्लड ग्रुप ओ सबको दे देता है, लेकिन बेचारा इतना सीधा है किसी से ले नहीं सकता, है ना। ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को, इस चार्ट को भी बढ़िया से बना लीजिएगा। ओके, अगली स्लाइड में चले। तो अगली स्लाइड में कुछ और छोटे से पॉइंट है। आर एच फैक्टर भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, तो उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आर एच फैक्टर की खोज भी किसने की थी, लैंड स्टीनर और वीनर ने मिलकर की थी। लैंड स्टीनर के साथ एक नाम और जोड़ देना, वीनर ने। ठीक है, लैंड स्टीनर और वीनर ने मिलकर कब की थी, 1940। अच्छा बताओ, लैंड स्टीनर को कब मिला था नोबेल पुरस्कार, 1930 में। किस किस क्षेत्र में मिला था, फिजियोलॉजी और मेडिकल के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा पॉइंट्स पूछे जाते हैं, इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। 1940 की बात करें तो इनके साथ एक फ्रेंड वीनर भी मिल गए, जिन्होंने मिलकर किसकी खोज करी, आर एच फैक्टर की। ठीक है, आर एच फैक्टर का पता इसने किस बंदर के थ्रू लगाया, रीसेस मैकॉक। रीसेस मैकॉक नामक बंदर के ब्लड में इन्होंने किसका पता लगाया, आर एच फैक्टर का पता लगाया। अब आर एच फैक्टर क्या होते हैं, ये एक अन्य प्रकार के एंटीजन होते हैं। ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, एक अलग प्रकार के एंटीजन होते हैं। ठीक है, एंटीजन किस में पाया जाता है, अभी बताया, आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। ठीक है, ओके, चलो अब इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है आर एच पॉजिटिव और एक आर एच नेगेटिव। आर एच पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें आर एच फैक्टर क्या हो, मौजूद हो, प्रेजेंट हो। जिसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है वो आर एच पॉजिटिव कहलाता है। जिसमें आर एच फैक्टर क्या होता है, एब्सेंट होता है, या तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव आर एच फैक्टर कहलाएगा, आर एच नेगेटिव कहलाएगा। आर एच पॉजिटिव जिसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, आर एच नेगेटिव जिसमें आर एच फैक्टर एब्सेंट है। क्लियर हुआ। इसको रीसस डी फैक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रीसस डी फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब थोड़ा सा और देख लो आर एच फैक्टर में क्या है। अभी बताया ना, जिसमें आर एच फैक्टर पॉजिटिव होगा ब्लड में, वो क्या कहला, उसके अंदर क्या मौजूद होगा, आर एच पॉजिटिव का मतलब उसमें क्या है, आर एच फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, प्रेजेंट है, गुड। ठीक, जिसमें आर एच नेगेटिव होता है उसमें आर एच फैक्टर क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, अब बताओ एंटीजन प्रोटीन होता है कि एंटीबॉडी प्रोटीन होता है, दोनों एक प्रोटीन होते हैं एक प्रकार के। एंटीजन किस में पाया जाता है, किसकी सतह पर, आरबीसी के। एंटीबॉडी किसकी सतह पर पाया जाता है, प्लाज्मा की सतह पर पाया जाता है ना। ठीक, अब यहाँ पर आर एच की बात अगर हम कर लें, आर एच पॉजिटिव और आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। ठीक है, जिसका आर एच पॉजिटिव होगा वो क्या कर सकता है, ब्लड को डोनेट कर सकता है। ठीक, जिसका आर एच पॉजिटिव भी हो और आर एच पॉजिटिव हो या आर एच नेगेटिव में से, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, ब्लड को ले सकता है। लेकिन देगा कब, जब उसका आर एच पॉजिटिव हो, उसके अंदर आर एच फैक्टर क्या हो, मौजूद हो। ठीक है, नेगेटिव की बात करें, जिसका आर एच नेगेटिव हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो किसको डोनेट कर सकता है, या तो उसमें आर एच पॉजिटिव हो या तो आर एच नेगेटिव हो। और कब ले सकता है, जब केवल क्या हो, आर एच नेगेटिव हो, यानी उसमें आर एच फैक्टर मौजूद ना हो। ठीक, लास्ट है तुम्हारा ये, चलो क्या क्या बताया था उसने, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है, एक प्रकार की
क्या है, एक प्रकार की बीमारी होती है जो माता पिता से किस में लगती है, बच्चों में लगती है। ये एक प्रकार की ब्लड डिजीज़ है, खून की बीमारी है। ये कब होती है, हाई एल्टीट्यूड पे होती है। जब हम अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं तो हमारी आरबीसी बढ़ती कि घटती हैं, बढ़ जाती हैं, है ना, वेरी गुड। और क्या कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो एरिथ्रोब्लास्टिस क्या होती है, एक प्रकार की क्या है, कैसी डिजीज़ है, ब्लड डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है, ब्लड डिजीज़ है, ठीक है, ब्लड डिजीज़, ध्यान रखना, ठीक है। तो यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो और माता का रक्त कैसा हो, RH नेगेटिव हो, हाँ, आपके पापा का रक्त RH पॉजिटिव हो और आपकी माता का रक्त अगर RH नेगेटिव है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बच्चा जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के तुरंत बाद क्या हो जाता है, मर जाता है। या तो पेट में ही खत्म हो जाएगा और या तो पैदा होते ही खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ऐसा कब होता है, जब किसी माँ की एक संतान हो चुकी हो, दूसरी संतान की सिचुएशन हो, तब ऐसा होता है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये सिचुएशन कब आती है, जब पिता का RH क्या हो, पॉजिटिव हो और माता का RH क्या हो, नेगेटिव हो। तो ऐसी स्थिति में बच्चा जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद क्या होगा, डेड हो जाता है। ये बता ही दिया। यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसीवर या सर्वाग्राही कौन होता है, AB पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। कभी कभी AB भी दे देगा, AB पॉजिटिव भी दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जाओगे किसके साथ, AB पॉजिटिव के साथ जाओगे। यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता O नेगेटिव होता है, सेम सिचुएशन, O भी दे दिया, O नेगेटिव दे दिया, तो किसके साथ जाएंगे, O के साथ, O नेगेटिव के साथ जाएंगे, ठीक है। तो इतने ही टॉपिक हैं ब्लड ग्रुप के अंदर, बहुत ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से ब्लड ग्रुप माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। देख लो, अगर माता का O है और पिता का A है तो बच्चे का या तो O होगा या तो A होगा, ठीक है। माता का O है, पिता का B है, या तो O होगा या तो B होगा, ठीक है। लेकिन अगर O है दोनों का, मम्मी का भी O है आपके और पापा का भी O है, तो क्या होगा, O ही होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। O है और AB है तो A और B होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कंफ्यूजन वाले हैं, इन चार्ट को बढ़िया से बना लेना। और कि A सेम है तो A तो होगा ही, साथ में क्या हो जाएगा, O हो सकता है। B और B सेम है तो O होगा या तो B होगा, ठीक है। 3 1 4, AB है तो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। मतलब A भी निकल सकता है, B भी निकल सकता है और दोनों का मिक्स भी AB भी हो सकता है। AB के साथ अगर A है तो A भी होगा, B भी होगा और AB भी होगा। तो इस चार्ट को समझ लीजिएगा बढ़िया से। लेकिन अगर माता का A है और पिता का B है तो A भी होगा, B भी होगा, AB भी होगा। चारों ब्लड ग्रुप में से कोई भी हो सकता है। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 5 पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रखिएगा, यहीं से आपके ज़्यादातर सवाल आते हैं, इनसे बहुत कम पूछता है क्योंकि कंफ्यूज करने वाले यही 5 पॉइंट हैं। ओके, तो आज की हमारी ब्लड की क्लास ख़त्म। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म कर दिया, हार्ट भी पढ़ लिया, उसके फंक्शन, उसके प्रोसेस पढ़ लिए, लेयर्स पढ़ ली, ब्लड ग्रुप पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया, यहाँ पर ख़त्म। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है इस क्लास में तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास हमारी चलेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।